हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उसके बारे में पूरी समझ हमें क्यों ज़रूरी है। कुछ दशक पहले फाइनेंशियल प्रोडक्ट इस तरह से बेचे जाते थे जैसे ग्राहक पर कोई एहसान किया जा रहा हो। आज किसी प्रोडक्ट को बेचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कंपनियां विज्ञापनों पर खूब खर्च करती हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के मामले में यह बात लागू होती है। यकीन मानिए, यह एक बड़ा बदलाव है। कुछ दशक पहले एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट इस तरह से बेचते थे जैसे ग्राहक पर एहसान किया जा रहा हो। एक समय था जब ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर की तलाशना टेढ़ी खीर होती थी। बड़े भाव के साथ वह आपकी ओर से ट्रेडिंग करता था। कम से कम 1995 तक यही हाल था। नए निवेशक के लिए तो और ज़्यादा दिक्कतें थी। भले ही आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया हो, कोई आपका ब्रोकर बनने के लिए तैयार नहीं होता था। इसकी व्यवस्था संपर्क या जुगाड़ के जरिए होती थी। इस पर भी ब्रोकर निश्चित रूप से आपके मुनाफे में बड़ी चपत लगाता था। यह कमीशन के अतिरिक्त होता था। कारण था कि आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वास्तव में किस भाव पर आपका सौदा किया गया है। मैं सिर्फ ब्रोकरों को ही दोष नहीं दे रहा हूँ। उन दिनों इस तरह का ट्रेंड था। बजाज स्कूटर से लेकर रेलवे टिकट, यहाँ तक कि घर का सामान खरीदने के लिए स्थितियाँ इस तरह की थीं। समस्या यह है कि अन्य चीज़ों की तरह फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होते थे। निवेश के साथ दिक्कत यह है कि अगर कोई मलाई साफ करके ले जाए तो आपके पास मुनाफे के नाम पर कुछ नहीं बचता। ज़्यादातर मामलों में तो यह घाटे का सौदा साबित होता है। तब से हमने एक लंबा सफ़र तय किया। उन दिनों आज की तरह रेगुलेटर भी नहीं था। कई चीज़ों ने मिलकर आज बाज़ार की तस्वीर बदल दी है। आज रेगुलेटर है, एक्सचेंज कंप्यूटर है, सभी सौदों का ऑडिट ट्रेल है, बैंकिंग सिस्टम से रियल टाइम लिंकेज है। आज लोग जैसे निवेश करते हैं, इन सभी का उसमें योगदान है। हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां जो कुछ बाज़ार में हो रहा है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कोई भी मध्यस्थ आपको इस बारे में गलत नहीं बता सकता कि किस कीमत पर आपने शेयर खरीदा है या किस रेंज में आपने बेचा है। हर एक ट्रांजैक्शन में पूरी पारदर्शिता है। बेशक चीज़ों में बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन अब भी काफ़ी सफ़र तय करना बाकी है। अब चुनौतियां दूसरे मोर्चे पर होंगी। अब रास्ता कठिन होगा। कारण है कि सरकार या रेगुलेटर की ओर से जो सिस्टम से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं या जो किए जा चुके हैं वे हो चुके हैं। कई सालों की कोशिशों के बावजूद इनके फल नहीं मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ गलत न हो तो आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी होंगी। खुद अपनी जानकारी और समझ को बढ़ाना होगा। यह काम आसान नहीं है। इससे कई मसले जुड़े हैं। निवेशकों को समझना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड हम में से ज़्यादातर को अनजाने क्षेत्र लगते हैं। इन्हें जाने बगैर इनसे जुड़ी समस्याओं को समझा नहीं जा सकता। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाबी घुमाने पर कार चालू नहीं होती, तो ज़्यादातर ड्राइवर उसे और ज़ोर से घुमाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात बैठी होती है कि चाबी घुमाने से इंजन चालू होता है। सच तो यह है कि चाबी महज एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। यह ठीक वैसा है कि बल्ब की रोशनी को बढ़ाने के लिए स्विच को ज़्यादा ज़ोर से दबाया जाए। हम में से ज़्यादातर लोग पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सेवाओं को नहीं समझते। हम नहीं जानते कि कौन इन्हें दे रहा है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, ये पैसे कैसे बनाएंगे, आपके लिए कैसे सही हैं। जब हमारे पास इन चीज़ों के जवाब होंगे तभी हम निवेश के सही फैसले ले सकेंगे। इसलिए हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे काम करता है, कौन उसे चलाता है, क्या क्या उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। सारी जानकारियाँ हमें समझनी होंगी, तभी हमें उसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। पहले क्या होता था, अब क्या होता है। हिंदी में शेयर बाज़ार और पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।